पर्वतीय क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा देने और साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से जनपद पौड़ी के सभी विकास खंडों में कृषि विभाग की कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें एक विकास खंड है दुगड्डा। यहाँ विभाग की कई केंद्र पोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं से खेती को सुगम बनाया गया है, जिसमें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को 8 से 10 लोगों के समूह बनाकर 10 लाख तक के कृषि यंत्र 80% अनुदान में फार्म मशीनरी बैंक के जरिए कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। हम किसानों को जो है 80% छूट के माध्यम से जो ये कृषि यंत्र मिले हुए हैं, जिसमें ट्रैक्टर है, एरो है, पावर वीडर है, और ये इतना बढ़िया है कि इससे 4.5 घंटे में इसने 18 बीघा खेत को जोतकर बहुत बढ़िया किया है। इसका हमें एक तो ये फायदा हो रहा है कि हमें अपने कृषि कामों को करने में बहुत सहूलियत मिल रही है। दूसरा, आपस में किसान एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और हमें एक दूसरे का काम करने में भी बहुत सुविधा महसूस हो रही है। आज इन उन्नत यंत्रों के द्वारा समूह को एक अतिरिक्त आय के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। पहले हम हल बैल से खेती किया करते थे, बहुत टाइम लगता था, समय दुरुपयोग होता था, हर पहुंच नहीं पाते थे हम लोग। फिर ये ट्रैक्टर का आजकल नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो तकनीक हमें ट्रैक्टर मिला और इससे मेरी आमदनी बढ़ी है, क्योंकि पहले मैं खुद का काम करता था, अब इससे थोड़ा बहुत किराया भी कर लेता हूँ। इसे देखते हुए दुगड्डा ब्लॉक में योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा 6 फार्म मशीनरी बैंक एवं व्यक्तिगत तौर पर 2 पावर टिलर, 21 पावर वीडर, 8 चैफ कटर, 4 जल पंप 80% अनुदान में दिए गए हैं, जिससे समय की बचत के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से लक्षित फसलों के उत्पादन में सतत वृद्धि करना है। पूरे जनपद में योजना द्वारा 79.83 करोड़ की लागत से कार्य किया, जिसमें ब्लॉक दुगड्डा में वित्तीय वर्ष 8 लाख की लागत से कार्य किया गया है। ब्लॉक में योजना अंतर्गत क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन कर धान, दलहन, मोटे अनाज, पौष्टिक अनाज एवं गेहूं के 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उन्नत तकनीकी के फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत कृषकों को 50% या अनुमन्य सीमा तक अनुदान में बीज, कृषि रक्षा रसायन, सूक्ष्म पोषक तत्व, स्प्रे मशीन, पावर वीडर एवं सिंचाई टैंक निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिससे उत्पादन में 10% की वृद्धि देखी गई है। कृषि विभाग द्वारा हमें मानकों के अनुसार न्यूनतम मूल्य पर बीज दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया बीज था और जो हमारी फसल हुई है उससे बहुत अच्छी फसल हुई है। इसके साथ हमें कीटनाशक, फफूंदनाशक भी वितरित किया गया, जो कि निःशुल्क था। कृषि के प्रसार एवं अनुसंधान कार्य को एकीकृत रूप से कृषकों के बीच लाने के लिए आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ उद्यान, पशुपालन, कुक्कुट पालन, सामूहिक विकास कार्यों में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है। ब्लॉक में पात्र कृषक का चयन कर कृषि, उद्यान एवं पशुपालन के एक फार्म फील्ड स्कूल की स्थापना की गई है, जिसमें 28 किसानों का समूह बनाकर पात्र कृषक द्वारा अपने समूह को कृषि की नई नई तकनीकों से अवगत कराया जाता है। मैं अपने खेत में कम से कम 1 हेक्टेयर खेत में यहाँ उद्यान सब्जी का उत्पादन करता हूँ और 27-28 किसानों को नए नए बीजों के बारे में जो है उसको यहाँ उगाता हूँ और उनको उसकी जानकारी देता हूँ। आत्मा योजना से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ 28 किसान जुड़े हुए हैं। उनको हमने साल भर में 6 ट्रेनिंग दी है। समय समय पर वो यहाँ पर फार्म फील्ड में आते रहते हैं और हम उनको पशुओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। साथ ही समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा किसानों की समस्या का निदान भी फार्म फील्ड स्कूलों के माध्यम से किया जाता है, जिसके द्वारा 84 कृषकों को सीधा लाभ मिला है, जिससे प्रतिवर्ष प्रशिक्षण, प्रदर्शन व भ्रमण के माध्यम से 300 से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। आत्मा के अंतर्गत हम लोगों ने प्रशिक्षण में गए, पतंजलि भी गए और जगह भी गए हम लोग। इसमें हम लोगों ने प्रशिक्षण में मतलब छोटे पद से काम करना सीखा और आज हमारे अपने समूह के द्वारा हम ये मूंग की बड़ी हो गई, दाल हो गई और उड़द हो गई, बेसन हो गई, चाय पत्ती, ये कच्चा माल तो हम जैसे हल्दी वगैरह हो गए तो ये हम पहाड़ी क्षेत्रों से लाते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 90% केंद्रांश एवं 10% राज्यांश पर संचालित एक ऐसी परियोजना है, जिससे किसान को एक ही इकाई में 1 से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ब्लॉक में इस योजना के जरिए किसानों को
बहुउद्देश्य जल संभरण टैंकों द्वारा खेतों में सिंचाई के साथ साथ रबी व खरीफ के फसल प्रदर्शन दिए जाते हैं एवं ब्लॉकों के माध्यम से बीज उत्पादन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। सामूहिक ये यहाँ पर हम खेती कर रहे हैं और उससे जो हमारे विपणन की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल निश्चित रूप से उसका सही होगा, उसका अच्छा मूल्यांकन हमको जो है बीज का मिलेगा और जो विभाग ही खरीदेगा उसको। बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर को देख ही रहे हैं, धान और मडुआ जो है हमारी खरीफ की फसल है और मसूर और गेहूँ हमारे रबी की फसल है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कृषक को अपना जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर ना जाना पड़े। जितना भी उसका उत्पाद होगा, जितना भी वो हमें बेचना चाहेगा, वो बीज के रूप में हम यहाँ पर को उत्पादन दे रहे हैं। उसको आधारीय बीज देते हैं और फिर आधारीय के बाद वो प्रमाणित बीज के रूप में हम उनसे वापस खरीदते हैं। फिर यही बीज प्रोसेसिंग होकर के वापस किसानों को दिया जाता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो विपणन की समस्या किसान की खत्म हो जा रही है और दूसरा जो MSP पर वो बेचते थे उसमें से प्रति किलो 2 रुपये अधिक किसान को मिलेगा। किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं कृषकों के जीवन में किसी वरदान से कम नहीं है।